हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम टॉप 80 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है यह होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि नागरिकता जो है नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए भारत में कब पारित हुआ था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा, भारत में जो है 11 दिसंबर सन 2019 में पारित हुआ था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी आपका 11 दिसंबर सन 2019 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पेनाल्टी स्ट्रोक जो है शब्द किस खेल से प्रयोग किया जाता है, किस खेल में प्रयोग किया जाता है। साथियों देखिए, यह प्रयोग किया जाता है हॉकी में। कहाँ पर किया जाता है? तो हॉकी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है यह ईटानगर है। क्या है? तो ईटानगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। साथियों देखिए, प्रकाश की गति की बात की जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लगभग में बताया गया है 3 लाख, या जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए पर, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। देखिए साथियों, तारे जो है टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या इसका कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यह जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और इसे किसने लिखा है। देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो यह है हमारा, उसका मतलब कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत यह है आपका अमार अमार सोनार बंगाला। क्या है? तो अमार सोनार बंगाला, जिसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है। साथियों, बांग्लादेश की करेंसी की बात की जाए तो यह जो है बांग्लादेश की करेंसी टक्का में है, यानी कि टक्का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 22 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो है रचित रामायण में कितने श्लोक हैं। देखिए, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में जो है कुल श्लोकों की संख्या कितनी है। तो उसमें श्लोक की संख्या कितनी है? 24,000, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि बीमिस्टेक देखिए क्या है प्रश्न, बीमिस्टेक की स्थापना कब हुई थी। साथियों देखिए, बीमिस्टेक की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1997 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 1997 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा जो है 13 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष का जो है संबंध किससे है। देखिए, लाइट ईयर का संबंध जो है साथियों, यह लाइट ईयर का संबंध दूरी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है। साथियों देखिए, लक्षद्वीप में जो है भाषा बोली जाती है यह जो है मलयालम बोली जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि मलयालम जो है लक्षद्वीप में जो है भाषा बोली जाती है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा
यह जो है लाई हारोबा। देखिए लाई हरोबा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लोक नृत्य से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मणिपुर का। किसका जो है तो मणिपुर का जो है यह लोक नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए भारत का वह राज्य जो है जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिक्किम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय जागृति का जनक जो है यह किसे कहा जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आपके बिल्कुल राइट आंसर और ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि झेलम नदी पर। कहाँ पर स्थित है तो झेलम नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। साथियों सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी प्रश्नों में से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ में जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। कावेरी नदी का उद्गम या जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। देखिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा पृथ्वी दिवस। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। देखिए साथियों रेडियो के आविष्कारक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मार्कोनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। देखिए साथियों रेडियो एक्टिविटी की खोज की बात की जाए तो यह जो आपके हेनरी बेकरेल हो जाएंगे, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ये हेनरी बेकरेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में जो है नवगठित दक्षिणी सूडान की जो है राजधानी क्या है। राइट आंसर साथियों वर्ष 2011 में की बात की जा रही है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जुबा। क्या है तो जुबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है यह शुरू हुआ था साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1969 में। ऑप्शन नंबर का बी 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन हैं। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके चाणक्य आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। राइट आंसर हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अबुल फजल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। साथियों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राकेश शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है।
साथियों देखिए पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह या शुक्र ग्रह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा किसने दिया था। साथियों देखिए करो या मरो का नारा देने वाले जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे करो या मरो का नारा देने वाले, तो महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डेज कब मनाया जाता है। साथियों यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। याद रखिएगा 7 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, यह जो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर का सी बोध गया जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। देखिए साथियों चाणक्य का एक अन्य नाम जो है यह विष्णुगुप्त है। चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में जो है बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1885 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है अध्यक्ष कौन होता है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। आपका 28 फरवरी जो है ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि अंडमान और जो है निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। 572 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं। साथियों देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है यह ग्रह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बुध और शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर का बी बुध और शुक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। साथियों ये तो सभी को मालूम होगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। साथियों देखिए पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। कौन हो जाएंगे, तो बदरुद्दीन तैयब जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में शुरुआत में कुल कितने सदस्य थे। देखिए स्टार्टिंग की बात की जाए, जो कि शुरुआत में जो है यह संविधान सभा में जो है शुरुआत में यानी कि स्टार्टिंग में कुल सदस्यों की संख्या यह 389 थी। कितनी थी सदस्यों की संख्या, तो 389 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साथियों परमाणु बम जो है यह आपके नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर का ए नाभिकीय विखंडन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था। साथियों देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था यह लड़ा गया था आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बाबर और इब्राहिम लोदी, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है किस उपन्यास से लिया गया है।
देखिए साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है यह लिया गया है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है आनंद मठ से। आनंद मठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जो है रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है। साथियों, भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन जो होता है यह होता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि केरल राज्य में। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर का बी 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है यह हॉकी है। ऑप्शन नंबर का बी हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव अधिकार जो है मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। साथियों, मानव अधिकार दिवस जो है यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। साथियों, देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, मानव द्वारा जो है सबसे पहले जो धातु का उपयोग किया गया था यह जो है तांबा हो जाएगा। याद रखिएगा, तांबा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। साथियों, प्लासी का जो युद्ध यह प्लासी का युद्ध सबसे पहले की बात की जाए तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न कि यह जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिप्सन से। किससे बनता है, तो जिप्सन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों, देखिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे। राइट आंसर साथी हो जाएंगे, संवैधानिक सलाहकार जो है यह बी एन राव थे। बी एन राव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किसने की थी। साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर का सी स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस जो है किसने लिखा था। साथियों, रामचरितमानस जो है यह तुलसीदास ने लिखा था। आपके ऑप्शन नंबर का सी तुलसीदास जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। साथियों, देखिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। याद रखिएगा गणतंत्र दिवस। और जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्र दिवस, 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती, और 14 नवंबर आने वाला है। यह जो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा सारे ही प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम होगा तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है बैंक टू वेद यानी कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेक। देखिए क्या है प्रश्न, बैक टू वेद वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो साथियों, देखिए यह नारा देने वाले जो है यह हो जाएंगे आपके महर्षि दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने जो है स्तर हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 3 स्तर हैं, 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों, देखिए यह प्रसिद्ध है हीरे के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो साथियों देखिए, प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जो है यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी 42वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। साथियों देखिए, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है यह दूसरा स्थान है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा। और भारत देश की बात की जाए कि भारत देश के अंदर किस राज्य जो है गन्ना उत्पादन में या जो है मतलब कि किस राज्य का विश्व में मतलब कि भारत में कौन सा स्थान है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, मेरे कहने का अर्थ ये है कि भारत देश की बात की जाए, यानी कि भारत देश में कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिए जो है तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि झेलम नदी पर। देखिएगा अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से पूछा गया था, तो विटामिन सी आपका नहीं पाया जाता है। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि दूध से जो है क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। देखिए दूध से क्रीम जो है यह बनाई जाती है जो एक प्रक्रिया से, उस प्रक्रिया का नाम जो है यह अपकेंद्रीय बल है। किस प्रक्रिया के द्वारा जो है यह दूध से क्रीम का जो है अलग किया जाता है, तो यह जो है अपकेंद्रीय बल से, यानी कि अपकेंद्रीय बल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। साथियों देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला IPS जो अधिकारी कौन बनी थी। साथियों देखिए, भारत की प्रथम महिला अधिकारी IPS जो है यह बनी थी आपका ऑप्शन नंबर, साथियों देखिए यह जो है किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है किरण बेदी, आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए अगर देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण पदक पाने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी। तो साथियों देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है यह थी आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है कमलजीत संधू। कौन थी, तो कमलजीत संधू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। और ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है प्रश्न आपका कि भारत का जो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। साथियों देखिए, भारत का मैनचेस्टर जो है यह कहे जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है अहमदाबाद। किसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, तो ये जो अहमदाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए जो है हमारे जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो आपके पूरे 70 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।